हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 42वें सूत्र के बारे में। इसके पहले के सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के दूसरे पार्ट नियम के सबसे पहले भाग शौच के बारे में बात किया है, और यहाँ पर महर्षि पतंजलि उसके दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। यानी नियम का जो दूसरा पार्ट है वह है संतोष, और उसी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो देखते हैं साधन पाठ का 42वां सूत्र। साधन पाठ का 42वां सूत्र है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। ये जो सबसे पहला शब्द दिख रहा है जिसमें संतोषाद अनुत्तम लिखा हुआ है, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें दो शब्द आएंगे। सबसे पहला शब्द होगा संतोषाद और दूसरा होगा अनुत्तम, फिर तीसरे और चौथे शब्द हैं सुख लाभा। तो संतोषाद का अर्थ होता है कि संतोष करने से या संतुष्ट हो जाने से। क्या होता है? अनुत्तम। अनुत्तम का अर्थ होता है कि जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे बढ़िया हो, द बेस्ट, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे अनुत्तम। और फिर कहते हैं सुख लाभा, सुख प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संतोष से या संतुष्ट हो जाने से सबसे उत्तम सुख प्राप्त होता है। अब ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि संतोष से सबसे बड़ा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इसको थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो चीजें आपको मिली हैं, जब तक आप उनसे संतुष्ट नहीं होंगे, आप खुश कैसे हो सकते हैं? किसी शायर का एक शेर है कि जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ। तो जो आपको मिल रहा है, अगर उसमें गुजारा नहीं हो रहा है आपका, तो आप हमेशा दुखी होंगे। और आज के समय अगर देखा जाए तो दुख का या स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमें चीजें नहीं मिलती, और फिर हम उन्हीं को लेके दुखी रहते हैं। हम कभी उन चीजों पर फोकस ही नहीं करते कि जो हमें मिली हुई है। जैसे कहते हैं ना कि सेहत की हमें याद ही तब आती है जब हम बीमार हो जाते हैं। आज आप अगर पूरी तरह से हेल्दी हैं तो आपको कभी ये याद नहीं आएगा कि हमारा शरीर स्वस्थ है, तो इसमें हम खुश रहें। कल सरदर्द हो गया तब जरूर याद आएगा कि आपके पास सिर भी है, क्योंकि दर्द उसी में हो रहा है। इसी तरह जो सब कुछ नॉर्मली हमें दिख रहा है, जो हमें सब कुछ मिल रहा है, उसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे, और जो हमें नहीं मिल रहा है उसी को लेके हम दुखी होते रहते हैं। तो जब तक इस तरह का माइंडसेट रहेगा, जब तक हमारे अंदर संतुष्ट होने की भावना नहीं आएगी, तब तक दुख हमारा खत्म नहीं होगा। और जिसको जो मिल रहा है, अगर वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी उसे मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। और संतोष के बारे में और भी कहा गया है कि संतोषः परमं सौख्यम, संतोषः परम अमृतम, कि संतुष्टि ही परम सुख है और संतुष्टि ही परम अमृत है। क्योंकि जो चीजों से संतुष्ट नहीं हुआ, उसके जीवन में वैसे भी विष की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहेगा। अब वो जो अचीव करना चाहता था, अगर वैसा नहीं हुआ उसके साथ, तो फिर वो दुखी है। वो जिस तरह का बिहेवियर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर लोगों ने वैसा बिहेव नहीं किया, तो फिर से वो इंसान दुखी है। तो जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे जो कुछ भी हमारे पास है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए संतोष को सबसे बड़ा सुख माना गया है। अब एक डाउट यहाँ पर यह आता है कि अगर सब कुछ जो हमें मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट हो जाएं, तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे? तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, संतोष का अर्थ ये नहीं है कि जो आपने गलत या सही किया उसको उसी लेवल पर रखें। संतुष्ट होने का अर्थ ये है कि जो आपने अपनी तरफ से किया, उसके बेस पर आपको कुछ रिजल्ट मिला, उसको लेकर आपको दुखी नहीं होना है, बट नेक्स्ट टाइम उसको उससे बेहतर करने की कोशिश करनी है। यानी ग्रोथ हमारी हमेशा होनी चाहिए, बट रिजल्ट हमें दुखी नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर हम रिजल्ट को लेके बैठ जाएंगे, रिजल्ट को पकड़ के बैठ जाएंगे, दुखी होंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं मिलने वाला, केवल दुख बढ़ेगा। अगर आप ये भी ऐसा भी कर लें कि रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं हुआ,
चलो हम एक हफ्ते, एक महीने, एक साल केवल दुखी रहेंगे तो इससे क्या रिजल्ट बदल जाएगा? किसी भी हालत में नहीं बदलने वाला है। बट अगर हम उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करके अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने आप की ग्रोथ देखेंगे, तब डेफिनेटली हमें खुशी मिल जाएगी। तो जब बात आती है ग्रोथ की, डेफिनेटली हमें इंप्रूव करना है, हमें बेहतर बनना है अपने आप को। बट जब बात आती है रिजल्ट की, चीजों को पाने की, जो भी हमें मिल रहा है एक्सेप्ट करते हैं और खुश रहते हैं उसमें, तभी हमें सुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। जिसके पास जो है वो उसमें खुश है, तो उसका दिन ऐसा है कि जैसे स्वर्ग में है। और जो चीजों को पाकर उनमें सुखी नहीं है, तो उसे चाहे जहां बैठा दो, उसे नरक की ही अनुभूति होगी, क्योंकि उसके मन में स्थिरता नहीं आएगी। जब तक संतुष्टि नहीं है तब तक स्थिरता नहीं आएगी। और योग में ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योग का जो आखिरी, अष्टांग योग का जो आखिरी पार्ट है वह है ही समाधि। और वो मिलेगी कब? जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा मन एकाग्र होगा, जब हमारे अंदर प्रसन्नता होगी। तो जब ये बेसिक चीजों से ही हम दूर भाग जाएंगे, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, संतुष्ट ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि जो जो हमें मिलता जा रहा है उसमें हमें संतुष्ट रहना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।